हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम एक और विंटेज गेम और बहुत ही कमाल की गेम। खेलने वाले खिलाड़ी है लियोनार्ड स्टाइन वर्सेस विक्टर कोर्चनोई। फ्रेंड्स, गेम खेली गई थी सन 1964 में। शुरू करता हूँ यहाँ E4 के साथ। लियोनार्ड स्टाइन ने शुरू किया था। C5 का रिस्पॉन्स यहाँ विक्टर कोर्चनोई का आया। सिसिलियन डिफेंस नाइट F3 D6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4 नाइट F6 और बेस्ट मूव नाइट C3 A6 बिशप E2 फ्रॉम वाइट साइड। देन हुआ E6 और इसके बाद यहाँ लियोनार्ड स्टाइन ने कैसल कर लिया है। बिशप E7 F4 क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। देन क्वीन E1 और इसके बाद यहाँ विक्टर कोर्चनोई का आया कैसल। क्वीन G3 क्वीन B6। फ्रेंड्स, मैं कहूंगा यहाँ काफी अच्छा दोनों खिलाड़ियों का डेवलपमेंट चल रहा है। स्टाइन ने यहाँ क्या किया, अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर लिया और कोर्चनोई से कहा कि अगर हिम्मत है तो इस B2 पॉन को लो। उसके बाद आपका नाइट पर अटैक बेस्ट दिखता है। क्वीन टेक्स B2। कॉर्चनोई ने भी कहा कि ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो क्वीन को एक ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा दिया, मतलब किंग की प्रोटेक्शन से दूर या गेम में थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, मैं कह सकता हूँ। खैर, अब फिलहाल नाइट बचाना जरूरी है। इलाज क्या है, बिशप को हटाओ और वही हुआ। बिशप गए यहाँ F2 स्क्वायर पर। क्वीन B4। क्वीन का निकलना ज्यादा जरूरी है क्योंकि रुक के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं किंग थोड़ा फंसता हुआ नजर आता है। खैर, फिर खेला गया E5 और फ्रेंड्स E5 का वेट मेरे ख्याल से कोर्स काफी अच्छे खासे लंबे समय से कर रहे थे। डी टेक्स E5 F टेक्स E5 नाइट पर अटैक बना और ये नाइट कहाँ जाए। मुझे लगता नहीं कि नाइट का मैन्यूवर कुछ इस तरह से बहुत अच्छा वर्क करेगा। आइसोलेटेड पॉन, खैर व्हाइट के पास भी एक, ब्लैक के पास भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी कम से कम ब्लैक अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है। शायद करना चाहिए था। पॉन पर ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रेशर तो रहता, नाइट मैन्यूअर आता ब्लैक का, फिर आगे गेम बढ़ती। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E8। नाइट के E8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी इमेजिनेशन है, कि कहीं क्या G7 स्क्वायर का डिफेंस, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यार, मेरे से गलती हो रही है कुछ। बिशप D3 और फ्रेंड्स बिशप D3 आने के बाद ये चेक, डिस्कवर्ड चेक के मतलब आप यहाँ इस नाइट को 100% सेफ एंड सिक्योर मान सकते हैं। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर और नॉट एग्जैक्टली पॉन के साथ इश्यूज नहीं है, लेकिन नाइट E4 के साथ यहाँ कदम दर कदम वाइट अपने पीसेस को थोड़ा इंप्रूव करता जा रहा है। अगर मैं दोनों खिलाड़ी की बात करूँ तो वाइट के पीसेस आप देखिए काफी अग्रेसिव है। ब्लैक के पीसेस कुछ तो डेवलप नहीं हुई, पहला ड्रॉबैक। एक दो तीन चार पांच पीस तो लड़ने वाले पीस में किंग को हटा करके वे अभी तक भी 8th रैंक में रखे हुए, बाहर निकले ही नहीं अभी तक भी। खैर, नाइट D7 फाइनली कुछ होना शुरू हुआ और यहाँ पॉन पर प्रेशर बनना शुरू हुआ। नाइट F3, ठीक है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। थोड़ी देर के लिए डिफेंस हो चुका है। देन हुआ G6, ताकि आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, इससे जरूर बचना है। क्या करें यहाँ, बिशप आया D4 स्क्वायर पर। पॉन पर नॉट एग्जैक्टली डिफेंस है। एक बात मैं यहाँ क्लियर कह सकता हूँ कि ये मुझे चेक यहाँ नजर आ रही है, ताकि पॉन को यहाँ आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करना है। ब्लैक ने यहाँ अपने नाइट को G7 स्क्वायर पर प्लेस किया, वही हुआ जो मैं कह रहा था, नाइट F6 चेक। और नाइट F6 चेक के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, प्रेशर तो है यहाँ इस पॉइंट पर। बिशप टेक्स F6 ही करना पड़ेगा। ई टेक्स F6 होने के बाद नाइट पर अटैक है। नाइट कहाँ जाए, ठीक स्क्वायर है इस नाइट, नहीं वो ठीक भी नहीं है। नाइट गया H5 स्क्वायर पर। पॉन पर प्रेशर बनाकर रखो। अगर व्हाइट की क्वीन किसी भी तरह से घुस गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्वीन H4 लीजिए, क्वीन H4 स्क्वायर पर कहते ही हाजिर है। अब क्या किया जाए फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, बिशप का मामला थोड़ा कमजोर मुझे नजर आ रहा है। स्पेशली अगर यहाँ ई पॉन आगे पुश किया जाए, बिल्कुल गुंजाइश है यहाँ पर ई पॉन को आगे पुश करने की। E5 अच्छा वर्क करता, आपको बिशप हटाना पड़ता पहले यहाँ से, लेकिन अरे क्वीन G5 हो जाएगा ना। देखिए, क्वीन अनडिफेंडेड है, आप इसी पॉन को पिन कर दो। प्रॉब्लम क्या है, ये भी है दिक्कत। खैर, क्वीन तो प्रॉब्लम, फिर ये पता नहीं क्या क्या, चलिए छोड़िए। चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन D8 और इसी एग्जैक्टली पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश है। तो यहाँ खेला गया रुक एट A गोज टू E1। रुक को सेंट्रलाइज किया गया, यानी कि अब अगर आपको पॉन लेना है तो ले लीजिए। कोर्चनोई स्लो बट स्टडी यहाँ पर अपना एक एक कर पॉन ऐड करते जा रहे हैं। नाइट टेक्स F6 खेला गया, लेकिन इसके बाद हुआ नाइट G5 और फ्रेंड्स नाइट के G5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ
इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। कह सकता हूं कि ब्लैक का h5 स्क्वायर पर रखा हुआ नाइट डेफिनेटली पिन है, क्योंकि चेकमेटिंग थ्रेड जैसा कुछ आपको नजर आ गया होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने का क्या इलाज है? एक ही है कि आप भी अटैक बनाओ नाइट पर। बिशप टेक्स f6 खेला जाएगा, एच टेक्स g5, क्वीन पर अटैक बनेगा। बिशप टेक्स जी फाइव, अगर क्वीन टेक्स जी फाइव खेला यहाँ पर जा सकता है, ये ठीक ठाक गेम थी। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया e5। ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्यों आप कर रहे हो इस काम को? बिशप टेक्स e5, सिचुएशन तो लगभग वही रही। सेंटर, अच्छा अच्छा, आप चेक देने के पोटेंशियल को देख रहे हैं, ठीक है, ये शायद यही वजह रही होगी। खैर, पहले खेला गया h6, नाइट पर अटैक बना। वो चेक देने वाली बात मैं तो समझाऊंगा कैसे है। बिशप टेक्स f6 पहले खेला गया, ऑब्वियस है नाइट टेक्स f6 कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद अरे रे रे बेचारा पहुंच जाता है, मतलब नाइट टेक्स f6 नहीं हो सकता, चेकमेटिंग थ्रेट है। खैर, यहाँ खेला गया एच टेक्स g5, क्वीन टेक्स g5 खेला गया, और बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्या करें, जो मैं चेक देने वाली बात कह रहा था वो तो पॉसिबल हो नहीं रही। वो हो रही है कैसे? नाइट टेक्स f6 करने के बाद क्विंटेक्स f6 होता है तो मटेरियल एक्सचेंज होगा, और 4 पॉन और 4 पॉन दोनों खिलाड़ी के पास पॉन्स के मामले में इक्वल वेटेज रहने वाली है। खैर, यहाँ खेला गया रूक टेक्स f6, क्वीन से आई चेक, जो मैं कह रहा था। किंग गया h1 स्क्वायर पर। लेकिन फ्रेंड्स, शायद मेरा ही दिमाग चल गया है, उससे इस ई पॉन के आगे पुश करने का क्या रीज़न है? मेरा दिमाग वही ई पॉन क्यों आगे ब्लैक ने पुश किया वही समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फर्क पड़ता नहीं उससे। चलिए, जो भी है। क्वीन जी4, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग, और अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो जिस अटैक को यहाँ लियोनेड स्टाइन लगा कर बैठे हैं, डेफिनेटली कोर्चनोई उसे मैनेज तो कर ही लेंगे। खैर, यहाँ क्वीन d5 की ऑप्शन फ्रेंड्स मुझे अच्छी लगती है। क्यों? सिंपल टैक्टिक्स है, आपका पॉन पिन है, कीजिए काम को, ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद किंग जी7, ये गेम लगा। अच्छा, क्वीन जी7 होता है तो क्वीन e5 का रिस्पॉन्स यहाँ खेला जा सकता है। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन h6। क्वीन के h6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर, बिशप सेक्रीफाइस किया जा सकता है शायद, लग तो रहा है किया जा सकता है। खैर, बिशप f5 लीजिए, करिए सेक्रीफाइस, बीच में बिशप ही आ गया। बिशप टेक्स f5 ठीक ऑप्शन है, जी टेक्स f5 होता है, ठीक ऑप्शन है मेरे हिसाब से। s3, क्वीन पर अटैक, पॉन को लेने की कोशिश की जा सकती है। था ये, मैं तो f5 में पॉन्स को डबल कराने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ लियोनार्ड स्टाइन ने कहा कि पहले तो यार आप ये जो क्वीन रखी है ना, हटाओ उसके यहाँ से। h3 हटा कर लिया उसकी, और क्वीन कहाँ जाए? फ्रेंड्स, क्वीन के लिए क्या ये b4 स्क्वायर ठीक है रुक पर अटैक बनाने के लिए? क्वीन b4 से पहले रुक पर अटैक बनता है, रुक कहाँ जाएगा? रुक को हटाना पड़ेगा आपको, रुक को हटाना पड़ेगा। रुक e5 भी एक अच्छी ऑप्शन है। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया क्वीन d4। ये फ्रेंड्स रुख पर अटैक बना, लेकिन कौन से रुख पर? दूसरे रुख पर। तो देखा जाए तो ज़्यादा लॉजिकल अटैक है ये। कैसे लॉजिकल अटैक क्यों है? आप इस रुख को लेकर कहाँ जाओगे? फंस गया ना रुक ये। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ लियोनार्ड स्टाइन एक कैलकुलेशन लगा कर बैठे हुए हैं, वो है रुक टेक्स f5 की, और बनता है यहाँ एक्सचेंज सेक्रीफाइस डेफिनेटली। जी टेक्स f5 होने के बाद आप सीधे जाओ ना बिशप टेक्स f5 पे, चेकमेटिंग थ्रेट है। लेकिन उसके बाद क्या है कि क्वीन आ जाएगी बीच में, वो अपने आप में एक समस्या है। तो रुक e3 पहले खेला गया कि बच्चे, आप अगर क्वीन, सॉरी मैं भाषा का ठीक उपयोग नहीं कर रहा। खैर, अगर क्वीन अगर यहाँ वापस आती है तो रुक से मैं पिन करने का इंतजाम जरूर करूंगा। तो ब्लैक ने कहा कि ठीक है, पहले तो कनेक्शन की कोशिश वो होगी नहीं, क्योंकि क्वीन h4 होगा, और अगले मूव में आप कहीं ना कहीं इस क्वीन को फंसवाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस मूव का इलाज कोई नहीं है। मैंने अपनी कैलकुलेशंस की, थोड़ा चेस इंजन का सहारा भी लिया। इनफैक्ट चेस इंजन भी ये कह रहा है कि वो रुक को हटा लिया जाए f8 स्क्वायर पर, जो नुकसान है होने दिया जाए, और गेम को कुछ इसी अंदाज में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। क्योंकि फाइनल भी मेटेरियल एक्सचेंज ऐसे ही होगा कि वाइट के पास एक बिशप रहने वाला है और एक क्वीन रहने वाली है, और ब्लैक के पास क्वीन जाएगी और दो रुक्स उसके पास रहेंगे। खैर, क्वीन a1 चेक कोशिश की, किंग गया h2 स्क्वायर पर, और अब क्या करें? रुक एट f गोज टू e8, अब रुक हटाया, बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स, क्या आपको यहाँ सारा फोर्सफुल चेकमेटिंग सीक्वेंस नजर आ रहा है? सबसे पहले आया रुक g3 चेक,
फ्रेंड्स ये है मूव नंबर 35वां, और देखते हैं कि कितनी चेक्स है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब देखिए क्वीन G7 तो बता दो, किंग को F8 स्क्वायर पर जाना पड़ा, क्वीन से दोबारा चेक आई, अब किंग गया E7 स्क्वायर पर, और अब हुआ रुक E3 चेक। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है, यहाँ किंग गया D7 स्क्वायर पर, दूसरा कोई स्क्वायर इस किंग के जाने के लिए है नहीं, D7 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप टेक्स F5 चेक के साथ। यहाँ अब एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह से ब्लैक अपनी किंग को 8th रैंक में नहीं लेकर जा सकता, उसके लिए फोर्स्ड है 7th रैंक में रखना, अदरवाइज उसे यहाँ अपना ये रुक भी गंवाना पड़ेगा और वो प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा। क्या, किंग C7 स्क्वायर पर गया, देन क्या करे, क्वीन F4 चेक, एंगल्स बहुत है क्वीन के पास चेक देने के लिए। अब किंग के जाने के लिए देखिए 8th रैंक वैसे भी पॉसिबल नहीं है, बाकी क्वीन और बिशप ने पूरा इंतजाम कर रखा है। किंग आया C6 स्क्वायर पर, और अब हुआ क्वीन C4 चेक। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि किंग को B6 स्क्वायर पर लेकर चले जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगली कुछ चेक्स यहाँ चेकमेट बना देगी। किंग यहाँ से गया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B4 चेक। किंग कहाँ जाए, देखिए C6 स्क्वायर पर रखते हैं इस किंग को पहले, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। बिशप से चेक आएगी, और अगर किंग को मूव किया गया तो क्वीन टेक्स B7 चेक, और वो फोर्सफुल सारा चेकमेटिंग सीक्वेंस तैयार यहाँ पर हो जाएगा। रुक टेक C4 ही करना पड़ेगा। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग D5। किंग D5 होने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई दूसरी बढ़िया चेक आ सकती है? बिल्कुल, रुक D3 चेक, किंग गया E5 स्क्वायर पर, क्वीन D6 चेक, किंग टेक्स F5। यहाँ पर बिशप सेक्रीफाइस किया, क्योंकि सारा फोर्सफुल सीक्वेंस है, हमारी हिम्मत ना हो कभी इस तरह की चेकमेट करने की। रुक F3 चेक हुआ किंग के जाने के लिए, ठीक है स्क्वायर है यहाँ E4 का, लेकिन उससे होगा क्या, क्वीन D3 चेक हो जाएगा, किंग को E5 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, रुक F5 हो जाएगा, किंग E6 स्क्वायर पर जाएगा, क्वीन D5 चेक, किंग E7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स F7 चेक, और वो मेट होगी। तो चेकमेट का तो E4 स्क्वायर तो पॉसिबल नहीं है, किंग G5 स्क्वायर पर जाता है। अब क्या करें, अब दो ऑप्शन है, मैं जरा दोनों ऑप्शन चलना चाहूँगा, दोनों में चेकमेट हो रही है। जो नहीं चली गई थी वो थी चेक H4 चेक की मूव, क्योंकि किंग टेक्स H4 होने के बाद क्वीन H6 चेक, किंग G4, रुक F4 चेक, और फोमेट है। ठीक है, तो H4 चेक किया जा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F4 चेक। अब किंग कहाँ जाए, H5 स्क्वायर पर ही जाएगा, ऑब्वियस है, अदरवाइज क्वीन कहीं और पहुंच जाएगी चेकमेट करने के लिए। देन हुआ G4 चेक। अब क्या करें, अब फिर फंस गए, किंग गया G6 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ पर लियोनार्ड स्टाइन का क्वीन टेक्स F7 चेक। इस मूव के बाद फाइनल, अब कब तक यार चेकमेट बचोगे इतने, यह है मूव नंबर 47, 35वें मूव से चेक आनी शुरू हुई है, 12 मूव हो चुके हैं, और अभी भी चेकमेट होने में थोड़े मूव और लगने वाले हैं, तो इसलिए कहा कि यार 12 मूव की चेक बहुत है, मैं यहाँ कर रहा हूँ रिजाइन। खैर अगर यहाँ से मैं इस गेम को फॉर्मेलिटी के लिए आगे बढ़ा देता हूँ, तो किंग के लिए दो स्क्वायर हैं, G5 और H6, दोनों स्क्वायर्स पर चेकमेट आपको नजर आ गई होगी। H6 स्क्वायर पर ले जाते हैं, क्वीन H5 चेक, किंग G7, देन रुक से चेक, किंग G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन से चेक, और मूवमेट यानी कि 50वें मूव, 15 मूव तो कंटिन्यूस चेकमेटिंग सीक्वेंस है, जहां ये चेकमेट पहुंचती है। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद आप लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।